प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र उद्धार के नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के वचन के भाग में स्वागत करता हूं। प्रियो, वचन को ध्यान करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। उसके बाद बाइबल में से एक प्रश्न को हम जवाब समझ लेंगे। स्वर्ग के विराजमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इस पवित्र समय में जितने भी लोग प्रभु मेरे साथ इकट्ठे हैं उन सभी को आप आशीष करें और सुनने वाले तेरे वचनों को हृदय में ग्रहण करके उसी के अनुसार अपने जीवन को बिताने के लिए मदद करें। प्रभु, जीवन में कई सारे सवाल हैं, उन सभी सवालों को जीवन में सही जवाब को ढूंढकर उसके मार्ग में ज़िंदगी बिताने के लिए और सफलता का जीवन इस संसार में पाने के लिए तेरे पवित्र आत्मा का अगुवाई इस वक्त में हम सभी लोगों को करें। प्रभु, सारे प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं, पिता परमेश्वर, आमीन। प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस वक्त में हम सभी लोग मिलकर एक सवाल का जवाब हम जानेंगे। इसलिए बहुत सारे जवानों ने मिलकर जो सेवा में वो चलने वाले थे, उस जवानों ने मुझे एक सवाल पूछे थे कि ब्रदर, सुसमाचार प्रचार करने के लिए कौन से तरीका उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस सुसमाचार को लेकर धर्मांतरण करते हैं, कहते हैं और कन्वर्ट कर रहे हैं, बोलते हैं। तो फिर उसके विषय में हम जानना चाहते हैं कि आखिर में सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना है तो मुझे कैसे पहुंचाना चाहिए, या सुसमाचार को कैसे मुझे बताना चाहिए, कैसे सुसमाचार को हम लोग प्रचार करना चाहिए करके कुछ जवानों ने मिलकर एक सवाल पूछे थे। तो मैं उसी सवाल को लेकर इस वक्त में आपको मैं जवाब देना चाहता हूं। इसलिए प्रियो, ये केवल उन जवानों को नहीं है, बल्कि ये अधिकतर मनुष्यों के, यानी कि अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर सुसमाचार कैसे प्रचार करें। अगर मैं एक नया सेवक हूँ, एक नया पासवान हूँ, तो मैं लोगों के पास कैसे सुसमाचार को प्रचार करना चाहिए। लोगों को इसके विषय में सही से नहीं पहचान होने के कारण बहुत सारे समस्याओं को खड़ा करते हैं और बहुत सारे वहाँ पर आपत्तियाँ वो लेकर आ जाते हैं। कारण है सुसमाचार को बताने की या सुसमाचार को प्रचार करने की सही ढंग हमारे जीवन में, यानी कि कई सारे लोगों के जीवन में नहीं है। प्रिय, सबसे पहले मैं वो चीज़ बताना चाहता हूँ, आखिर सुसमाचार क्या होता है। सुसमाचार आखिर क्या है कि मैं उसको प्रचार करूँ। बहुत सारे लोगों के मन में होगा ना। एक व्यक्ति मेरे से पूछे थे कि गास्पल का मतलब क्या होता है ना। गास्पल, इंग्लिश में उसको बोलते गास्पल। सुसमाचार का मतलब क्या होता है, ये एक व्यक्ति ने मुझे एक ऑनलाइन मीटिंग होते समय में पूछे थे। वो एक अन्य व्यक्ति थे। तो मैं उनको ये बताया कि गास्पल यानी कि सुसमाचार जो है परमेश्वर के संदेश को, यानी कि परमेश्वर के बारे में बताना। तो ये मैंने बताया और उनको सिंपल से वो क्या हो गया, समझ में आ गया। तो इसलिए पहले मैं वो चीज़ बताना चाहता हूँ, आखिर सुसमाचार क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं बाइबल में, मैं कुछ ही बातों को मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। आखिर सुसमाचार क्या होता है, आप और हम सभी लोगों को वो जानना चाहिए कि मैं सुसमाचार को क्यों प्रचार करना है और सुसमाचार में आखिर ऐसी चीज़ क्या है और सुसमाचार को क्यों प्रचार करना चाहिए। वो सभी चीज़ हम लोग जानना चाहिए। बिना जाने सुसमाचार क्या होता है उसको बिना जाने हम लोगों के पास या कोई भी व्यक्ति के पास सुसमाचार को लेके नहीं जा सकते हैं। इसलिए सुसमाचार का मतलब ये है, अगर आप रोमियो का पहला अध्याय जाकर पढ़िएगा, पूरा अध्याय को पढ़िएगा, रोमियो का पहला अध्याय का 16वां पद को पढ़ेंगे ना, तो वहां पर इस प्रकार से जिक्र किया गया है, सुसमाचार जो है वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। मनुष्यों ने संसार में सांसारिक सामर्थ्य से कई सारे दुनिया को बदलना चाहते हैं, मनुष्यों को बदलना चाहते हैं, है ना, और बच्चों को बदलना चाहते हैं, जवानों को बदलना चाहते हैं। लेकिन मनुष्यों के सामर्थ्य, मनुष्यों के बल से कोई दुनिया को नहीं बदल सकता है या कोई मनुष्य को नहीं बदल सकता है। मनुष्यों के जीवन को, दुनिया को अगर एक चीज़ को बदलना चाहिए, सबसे बड़ी सामर्थ्य संसार में कौन सा है, वह परमेश्वर के सुसमाचार में है। इसलिए सुसमाचार क्या है अगर आप पूछेंगे, सुसमाचार वह परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में विवरण करता है, परमेश्वर के शक्ति और परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में। और दूसरा चीज़ क्या है सुसमाचार का मतलब, आप अगर रोमियो का पहला अध्याय 17वें पद को जाके पढ़ते हैं, वहाँ पर यही जिक्र किया गया है। सुसमाचार का मतलब, सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता छिपा हुआ है। ये कोई क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं कि किसी दूसरे की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए। ये सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता छिपा हुआ है।
मनुष्य ने पवित्र जीवन पाने के लिए कोई देश में जाकर वो सोचता है कि मैं उस देश में जाऊंगा तो पवित्र हो जाऊंगा, सोचता है कि मैं नदी में डूब जाऊंगा तो पवित्र हो जाऊंगा, सोचता है कि मुझे इस गांव में जाऊं, इस स्टेट में जाऊं, इस जगह में जाऊं, पवित्र जगह में जाऊं, तब भी मैं एक धर्मी व्यक्ति बनकर जिंदगी बिता सकता हूं करके लोग सोचते हैं। लेकिन मनुष्यों को धार्मिकता बनाने के लिए उसको परमेश्वर की सुसमाचार की जरूरत है, ताकि परमेश्वर की धार्मिकता उस सुसमाचार के अंदर है। इसलिए आप सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा, सुसमाचार मतलब ये कोई नफरत फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि सुसमाचार का मतलब परमेश्वर का धार्मिकता को प्रचार करना, वो कितना पवित्र है, कितना महान है, कितना शुद्ध है बोलकर। आप उसी बाइबल में रोमियो का 2 अध्याय 16 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से जिक्र किया गया है कि सुसमाचार में मनुष्य, यानी कि कोई भी मनुष्य, हमारे सामने रहने वाला मनुष्य के मन के अंदर क्या छिपा हुआ है उसको उस व्यक्ति को समझाने का है। क्योंकि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे हृदय के भीतर क्या है, ना मेरा पत्नी जानती है, ना मेरा बच्चे जानते हैं, मेरा माता बाप या संसार में कोई भी नहीं जानता है। मेरे मन की बात केवल मुझे पता रहता है। इसलिए आपके मन में क्या चल रहा है वह सुसमाचार आपको बता देगा कि मेरा मन में क्या चल रहा है। इसलिए मनुष्यों के उस रहस्यमय बातों को सुसमाचार आपको प्रकट करता है। कभी कभी हमारा गलतियां, हमारा पाप हमें पता नहीं चलता है, लेकिन सुसमाचार आपको महसूस करवाता है कि आपके जीवन में कितना गंदगी है और कितना अच्छा है। वही सुसमाचार है प्रियो। फिर आप पढ़ेंगे तो रोमियो का 1 अध्याय 3 पद में सुसमाचार वो है, वो यीशु मसीह के बारे में संदेश देता है। यानी कि यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह क्यों इस संसार में आए थे, यीशु मसीह क्यों सूली पर अपने जान को कुर्बान करना पड़ा, यीशु मसीह को जिंदगी में ये सारा परेशानियां क्यों आ गया, और यीशु मसीह मनुष्यों को कैसे क्षमा करेंगे, यीशु मसीह मनुष्यों को कैसे स्वर्ग देंगे, वो सारा चीज यीशु मसीह के बारे में ज्ञान को प्रकट करता है वो। इसलिए प्रियो, सुसमाचार बोलती घबराने की जरूरत नहीं कोई मनुष्य को। यह सुसमाचार मैं और आप लोगों तक पहुंचाने के लिए डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सुसमाचार उस यीशु मसीह के बारे में बताने वाला है कि यीशु मसीह प्रेमी परमेश्वर है, यीशु मसीह मनुष्य का पाप को क्षमा करता है, यीशु मसीह मनुष्य को उद्धार देने के लिए आया था, यीशु मसीह साक्षात परमेश्वर का पुत्र है, साक्षात परमेश्वर है और इस संसार में आकर सभी मनुष्यों की जिंदगी को सही करने के लिए आया था। इसलिए यीशु मसीह के बारे में संदेश, यानी कि शुभ संदेश, गुड न्यूज बोलते हैं, यीशु मसीह का सुसंदेश। इसलिए चरवाहों के पास दूतों ने आ गए और जाकर बताएं कि सारे जगत के लिए एक शुभ संदेश हमने लाया है बोलकर, जब यीशु मसीह ने इस संसार में जब जन्म लिए थे, यानी कि स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए थे। इसलिए यीशु मसीह के बारे में शुभ संदेश, सभी मनुष्यों को वो शुभ कार्य है, इसलिए उसको बताने का उस प्रक्रिया को सुसमाचार कहते हैं। और आखिर में प्रियो, आप अगर मत्ती रचित सुसमाचार का 3 अध्याय जाके पढ़ेंगे तो वहां पर भी 2 चीज मिलता है। सुसमाचार का मतलब परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने का है, क्योंकि मनुष्य के राज्य में है ना, यानी कि जो मनुष्य ने राजनीति करता है, मनुष्य ने कुछ राज्य बना लिया है, मनुष्यों को कुछ नीतियां इस संसार में चलता है, उस सभी में पाप भरा हुआ है। लेकिन इस संसार में एक ऐसी पवित्र जगह, पवित्र राज्य वो है, वह प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया, चर्च बोलते हैं। उस राज्य के अंदर, यीशु मसीह के प्रशासन के अंदर कोई प्रकार का पाप नहीं है। इसलिए उस पवित्र राज्य के बारे में, उस राज्य का मतलब क्या होता है, उसके अंदर आने वाले मनुष्यों को किस प्रकार से उद्धार दिया जाता है, उसी के बारे में प्रचार करना, उसी के बारे में बताने का विषय को ही सुसमाचार कहते हैं। और आखिर में वही मत्ती रचित सुसमाचार के 3 अध्याय जाके पढ़िएगा। सुसमाचार यानी कि शुभ संदेश, वह मनुष्यों के मन को परमेश्वर के और खींचने का है वो। इसलिए सुसमाचार नफरत फैलाने का, मारपीट करने का, गुंडागर्दी करने का ये नहीं है। सुसमाचार मतलब एक अच्छी संदेश है मनुष्यों के लिए। ये सारा चीज़ मैंने जो बताया ना, ये सभी चीज़ उसमें छिपा रहता है। इसलिए आप सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा प्रियो, सुसमाचार वो कोई एक डरने की काम नहीं है, बात नहीं है, या नफरत फैलाने की बात नहीं है। इसमें मनुष्यों के लिए उद्धार की बातें छिपा हुआ है। यह सुसमाचार का मतलब यह है, जब इस सुसमाचार को जब आप एक अनजान व्यक्ति को पहुंचाना चाहते हैं, या आपके घर के अंदर पहुंचाना चाहते हैं, या आपको पड़ोसियों को पहुंचाना चाहते हैं,
आपके कलीसिया में पहुंचाना चाहते हैं, आपको दोस्तों को बताना चाहते हैं, आपके रिश्तेदारों को बताना चाहते हैं, सबसे पहले आप सभी को यह समझ में आना पड़ेगा कि सुसमाचार मतलब क्या होता है ना। ये सब चीज समझ लीजिएगा, क्योंकि ये सारा चीज उस बातों में छिपी रहना चाहिए जो आप सुसमाचार प्रचार करते हैं। परमेश्वर के पवित्रता के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में, मनुष्यों को परमेश्वर की ओर खींचने के बारे में, परमेश्वर के बल के सामर्थ्य के बारे में, परमेश्वर का प्रेम के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, सभी चीज उसमें छिपा रहना चाहिए। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात यह है, जब भी आप लोग सुसमाचार अगर प्रचार करना चाहते हैं कोई भी व्यक्ति को, तो उससे पहले आपको दूसरी काम करना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर के सुसमाचार को करने से पहले, आप प्रचार करने से पहले आप सभी लोग उसको सीखे हुए रहना चाहिए। जब आपको ये पता नहीं चलेगा कि सुसमाचार का मतलब क्या होता है, सुसमाचार क्या होता है, तो आप लोगों को क्या समझाएंगे। एक बार मतलब जब हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते थे, बात बातों में हमारे अंदर एक होश था कि भारत की जय, भारत की जय, भारत की जय करके, क्योंकि भारत देश का सबसे ज़्यादा एक भावनाएं हमारे अंदर था, प्रेम। आज भी वो भावनाएं हमारे अंदर है। लेकिन जब स्कूल के टाइम में हमेशा भारत की जय, बातों में भारत की जय बोलते थे। तो एक दिन हमारे स्कूल हेडमास्टर बुलाए हम सभी लोगों को, जवान लोगों को बुलाकर पूछने लगे, आप जो नारे लगा रहे हैं क्या है वो। हमने कहा भारत की जय, भारत की जय। तो उन्होंने हमसे पूछे कि आखिर भारत को जय क्यों कहते हैं आप, भारत को क्यों जय होना चाहिए। जब सवाल पूछा गया, आपस में मुंह थाकने लगे हम लोग, क्योंकि क्यों भारत की जय बोलना है करके हमको पता नहीं था। हम लोग आपस में एक दूसरे को देखने लगे, समझ में नहीं आया क्या बोलना बोलकर। तब उन्होंने हमें बैठा कर समझाए, बेटा भारत की जय बोलने का पाप नहीं, गलत नहीं, हम हमेशा उसके लिए ज़िंदगी बिताना चाहिए। ज़रूरत पड़ेगा तो भारत देश के लिए हमारे जान को भी कुर्बान करना पड़ेगा। भारत देश के लोगों के सदस्यों के लिए कुछ भी, उनके भलाई के लिए कुछ भी कदम उठाना पड़ेगा। सबसे पहले भारत की जय बोलते समय में भारत को क्यों जय बोलना चाहिए वो हमें सिखाया। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को उस समय में उनको बैठाकर हमें समझाया कि भारत देश का विशिष्टता ये है कि भारत देश सारे देश के मध्य में एक ऐसे देश है कि यहाँ पर हर जात के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, हर प्रकार के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। एक दूसरा, भारत एक ऐसा देश है, भारत देश के हर एक नागरिक को, बच्चों को भारत की मिट्टी जो है हमें रोटी देता है। जब भी आप रोटी खाते हो एक बार आप भारत की मिट्टी को याद करो। और तीसरा, भारत देश के अंदर एक ऐसे किसान लोग हैं, वह अपने फायदा नहीं देखते हैं बल्कि भारत की प्रजाओं के फायदा देखते हैं। भारत देश के अंदर ऐसे सैनिक लोग हैं, वो अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने बारे में ध्यान नहीं लगाते हैं, बल्कि भारत देश के अंदर आज 130 करोड़ लोग हैं या 40 करोड़ लोग हैं, उन सभी प्रजाओं के बारे में ध्यान करते हैं। उनके सुख जिंदगी के लिए अपने जान को कुर्बान करने वाले एक योद्धा हमारे देश में हैं। और भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप और भी जानने के लिए अगर कोशिश करेंगे भारत देश के बारे में, हम वर्णन करने के लिए उतना समय नहीं होता है। इसलिए जब भी आपके मुंह में भारत की जय बोलते हैं ना, जय बोलने से पहले आपको यह समझ में आना पड़ेगा कि हमारा देश जो प्रजातंत्र देश है, प्रजातंत्र देश है, इस देश में मुझे आज़ादी दिया है। मैं भी एक मुख्यमंत्री को वोट डालकर मैं उनको मेरे इच्छा के अनुसार मैं उनको चुन सकते हैं, प्रधानमंत्री को चुन सकते हैं। हर एक स्वतंत्रता हमारे देश में है। ऐसे एक महान देश को हमेशा हम क्या करना पड़ेगा, जय बोलना पड़ेगा। बोलने के बाद हम उस दिन से भारत के लिए क्यों जय बोलना है करके हमने समझ चुके हैं। लेकिन नहीं समझ में आया था, लेकिन नहीं पता था उस वक्त में जब हमारे से प्रिंसिपल हेडमास्टर हमको पूछा गया कि भारत को क्यों जय बोलना चाहिए, पता नहीं चला। हम आपस में मुंह चेहरा ताकने लगे। ऐसी प्रकार की ज़िंदगी हमारा होता है। जब एक चीज़ के बारे में हम लोगों को बताते हैं, एक चीज़ के बारे में हिम्मत से रहते हैं, उसके बारे में हमें जानना आवश्यकता है। बिना जाने अगर कदम बढ़ाएंगे ना, उसमें हमारे लिए बहुत सारे परेशानी आता है। इसलिए पहले सीखना पड़ेगा। जब तक हमारा हेडमास्टर हमको नहीं बताया गया तब तक हमको पता नहीं था।
ठीक उसी प्रकार सुसमाचार क्या होता है उसे आपको पहले सीखना पड़ेगा। सीखो, सीख कर आप सुसमाचार को प्रचार करो। बिना सीखे आप सुसमाचार को प्रचार नहीं कर सकते हैं। इसलिए एग्जाम्पल हमारे लिए बाइबल में ही है। आप अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय का 8वां पद पढ़ेंगे ना, वहां पर यीशु मसीह के चेले लोगों को यीशु मसीह ने सिखाया। यीशु मसीह के चेले लोग जो यीशु मसीह के साथ थे, वे सभी लोग यीशु मसीह के पास से सीखे 3.5 साल तक। क्या ऐसी ये लोग सुसमाचार के लिए निकल पड़े? नहीं, पहले यीशु मसीह के चेले बनकर यीशु मसीह का हर बातों को सीख लिए। इसलिए बाइबल में ऐसे जिक्र किया गया है, क्योंकि जो बात तूने मुझे पहुंचा दी, मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया। यीशु मसीह ने उन बातों को चेलों को सिखाया, बताया, पहुंचाया, तो चेले लोग उसको सीख लिए। इसलिए हमारा जीवन में परमेश्वर को वचन को पहले सीखना पड़ेगा, संदेश को सीखना पड़ेगा। सीखने की एक इच्छा हमारे अंदर होना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग को देखे हैं, थोड़ा सा जानते हैं, मतलब थोड़ा सा जानकर इतना अपने आप को फैल जाते हैं कि मुझे सब पता है, सब पता है। फिर आखिर में होकर बहुत सारा परेशानी से क्या करना पड़ता है, लौट के आना पड़ता है। बाइबल का हर संदेश को, खास करके जिस विषय में आप प्रचार करते हैं, जिस विषय में आप बात करते हैं, उस विषय के बारे में आपको जानकारी होना पड़ेगा। जानकारी होना है तो आपको सीखना पड़ेगा। अब देखिएगा, गिनती का 23वां अध्याय 5वें पद में क्या लिखा गया है? यहोवा ने बिलाम के मुंह में एक बात डाली। बिलाम को बालाक के साथ जाने के बाद वहां पर किस प्रकार की बातों को बोलना चाहिए, परमेश्वर ने बिलाम के मुंह में कुछ बातों को डाले, सिखाए। परमेश्वर ने दिया कुछ बातों को, परमेश्वर ने इन्हीं बातों को तुम कहना चाहिए। जब बिलाम ने बार बार जाकर वहां पर बलि चढ़ाकर इस्राएल लोगों को श्राप देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने बिलाम को सिखाया, बिलाम तुम्हें इन्हीं बातों को बताना पड़ेगा। वो श्राप देने के लिए गया, लेकिन परमेश्वर के बात को सुनकर आशीष देकर आ गया। तो इसलिए हमारे मन में जो है उसको फेंकने का नहीं सुसमाचार का मतलब, वह परमेश्वर के वचन में जो लिखा गया है, जो परमेश्वर के वचन में जो सिखाया है, उन्हीं बातों को डालना चाहिए। नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हमारे जीवन में हो जाता है। बिलाम यानी कि एक भविष्यद्वक्ता उन दिनों में गिनती के अंदर परमेश्वर ने उसको सिखाया कि वो उन बातों को जाकर बताया। और देखिएगा, आप अगर तिमुथियुस का दूसरा पत्र, तिमुथियुस के लिए पौलुस ने लिखा हुआ दूसरा पत्र का 3 अध्याय 14 पद में पढ़ेंगे ना, वहां पर इस प्रकार से जिक्र किया गया है, पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है और प्रतीति की थी। पौलुस ने बताया, तिमुथियुस जो तूने सीखा है ना बातों को, जो बहुत अनमोल है, उसमें तू दृढ़ बन रहो, आप उसमें मजबूत रहो। तिमुथियुस ने सीखा था परमेश्वर के व्यवस्था को, पौलुस के पास सीख लिया था और कई सारे अच्छे अच्छे विद्वांसों के पास सीख लिया था। तिमुथियुस ने उतना आसानी से सुसमाचार बताने के लिए तैयार नहीं हुआ। पौलुस के हर घटना को सुनकर प्रभु को ग्रहण कर लिया और उसने बैठकर पहले सीख लिया, चेले बनकर रहा जिंदगी में। इसलिए पौलुस के आत्मिक पुत्र होकर जिंदगी बिताया, उसने सीख लिया तिमुथियुस ने। इसलिए पौलुस ने कहा कुरिन्थियों के अंदर रहने वाले उन लोगों के सामने, देखिए 1 कुरिन्थियों का 2 अध्याय 13वां पद में, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, मनुष्यों के बातों, पौलुस खुद बता रहे, मैं भी या हम प्रेरित लोग जो है ना, मनुष्यों की सिखाई हुई बातों को लेकर हम आपके पास नहीं आए हैं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों में मिलाकर सुनाते हैं। आत्मिक बातें जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित लोगों ने सीखे थे। इसलिए कि आदि में, जो पहली शताब्दी में जब यीशु मसीह ने आकर अपने जान को कुर्बान करके जब स्वर्ग में चला गया, उसके बाद जो है ना, चेले लोगों को नया नियम नहीं था। इसलिए सभी प्रेरित लोगों को जो यीशु मसीह के बाद भी जो सुसमाचार प्रचार किए, उनको पवित्र आत्मा ने अगुवाई करता था, क्योंकि नया नियम अभी तक नहीं लिखा था। प्रेरित लोगों ने तो लिखना चाहिए था नया नियम को। तब तक उनके जीवन में पवित्र आत्मा अगुवाई किया, पवित्र आत्मा प्रेरणा किया, पवित्र आत्मा ने सिखाया इन लोगों को। इसलिए पौलुस ने कहना लगा, पवित्र आत्मा ने सिखाई हुई बातों को हमने प्रचार किया है,
प्रियो, एक बार ध्यान लगाइएगा, यीशु मसीह के चेले लोगों ने सीख लिए। यीशु मसीह के उन दिनों में भविष्यद्वक्ता, एक परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता था बिलाम, उसको परमेश्वर ने सिखाया। उसने परमेश्वर के सिखाई हुई बातों पर खड़ा हो गया। तीमुथियुस ने परमेश्वर के बातों को सीख लिया। पौलुस ने गमलीएल के पास बैठकर व्यवस्था को सीख लिया और उसके बाद पवित्र आत्मा के द्वारा सीख लिया। आखिरी में अगर आप देखेंगे ना, बाइबल के अंदर यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, क्षमा करें, यीशु मसीह भी पिता के पास से सीख लिया था। वही मैंने शुरुआत में पढ़ा था ना, यूहन्ना 17 का 8वां पद, क्या लिखा गया है वहां पर? यीशु मसीह ने प्रार्थना करे पिता से, ना, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी, पिता तूने स्वर्ग में जब तेरे बातों को मुझे पहुंचा दिया ना, उन्हीं बातों को मैंने इनको पहुंचा दिया है। यानी कि यीशु मसीह भी सीख लिए पिता के पास। परमेश्वर इस संसार में जब इंसान बन के आया था, यीशु मसीह ने पिता से सीख कर ही संसार में आकर लोगों को, चेलों को सिखाया। कितने भी चेले लोग थे ना, मतलब बहुत सारे चेले लोग थे, 70 चेले एक जगह में देखते हैं, 12 चेले यहां पर देखते हैं। कितने भी उनके साथ कई सारे स्त्री लोग थे, उन सभी को यीशु मसीह ने सीखी हुई बातों को सिखाया। चेलों ने सीखी हुई बातों को सिखाए, पौलुस ने सीखी हुई बातों को सिखाए। सिखाई यानी कि सीखने के बिना जब तक हम नहीं सीखेंगे, ट्रेन अप नहीं होंगे, तब तक हम सही से प्रचार करना नामुमकिन है। प्रियो, पहला शताब्दी में पवित्र आत्मा इसलिए अगुवाई किया कि उनके पास नया नियम नहीं था, लेकिन आज हमारे पास 66 किताब के संपूर्ण बाइबल हमारे पास है। हमें बाइबल के अंदर उतारना पड़ेगा और उसको खोज कर उसमें ध्यान करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग अच्छे से प्रचार कर सकते हैं। ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक बार ध्यान लगाइएगा, आप में से कितने लोग हैं कि परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए मैं तैयार हूं? आप में से कितने लोग हैं परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए कलीसिया जाने वाले, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए बाइबल स्टडी जाने वाले, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए मुझे परमेश्वर के सम्मुख में बैठने वाले कितने लोग हैं? अपने समय को देने वाले कितने लोग हैं? अपने बिजनेस को छोड़कर हफ्ता में 1 बार 2 बार परमेश्वर के सम्मुख में जाकर वचन को सीखने वाले कितने लोग हैं? समय को ऐसे ही बर्बाद कर देंगे और आखिरी में हम क्या करेंगे पता है? समय रहते हुए भी नहीं सीखते हुए हम जब लोगों को जब जाकर प्रचार करेंगे, लोगों के लिए जवाब देने के लिए हमसे नहीं होता है। इसलिए बहुत सारे सेवक लोग क्या करते हैं पता है? सेवा छोड़ के भाग जाते हैं, कारण उनके पास सुसमाचार की उस मजबूत बल नहीं है। सीखिएगा प्रियो, आप कितना प्रयास कर रहे हैं परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। इसलिए महान सुसमाचार जो परमेश्वर का है उसको प्रचार करने से पहले आपको पहले सीखना पड़ेगा। सीख कर उसको सही तरीके से क्या करना पड़ेगा? लोगों के लिए विभाजन करना पड़ेगा। ये दूसरी है। और तीसरा, जब सुसमाचार बताने के लिए आप लोग चल पड़ते हैं, उससे पहले आप मान के चलिएगा परिवार में अगर आप सुसमाचार प्रचार करते हैं, पड़ोसियों को सुसमाचार प्रचार करना है, रिश्तेदारों को सुसमाचार प्रचार करना है, परमेश्वर का है ना, वो तो नफरत फैलाने के नहीं है, वो तो झगड़ा उत्पन्न करने का नहीं है, परिवार को जोड़ने का है सुसमाचार, रिश्तों को जोड़ने का है सुसमाचार, प्यार को बढ़ाने का है सुसमाचार, मनुष्य के आत्मा को परमेश्वर के ओर लाने का है सुसमाचार, मनुष्यों को उनके पापों से मोड़ने का है सुसमाचार। ऐसी सुसमाचार जितने लोगों की जिंदगी को सही किया, जवानों की जिंदगी, गुंडागर्दी करने वाले लोगों की जिंदगी बर्बाद सही किया, कितने पाप में जिंदगी बिताने वाले थे, उन सभी की जिंदगी बदल दिया सुसमाचार ने। ऐसे सुसमाचार को जब आप किसी को प्रचार करते हैं, आपको तीसरा बात ये ध्यान में रखना पड़ेगा, सुसमाचार बताने से पहले, मुंह से बताने से पहले उसको जिंदगी से आपको क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। प्रेम के बारे में जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं तो पहले तुम्हारे वो जो प्रेम है पहले तुम्हारे क्रियाओं के द्वारा दिखना चाहिए लोगों को। तुम्हारा जीवन एक गवाही बनेगा, तब तो लोग स्वीकार करेंगे। गुस्सा नहीं करने बोलते हैं, पहले हम गुस्सा नहीं होना चाहिए। लालच नहीं करने करके हम लोग बोलते हैं, तो पहले हम लालच नहीं करना चाहिए। नफरत नहीं फैलाना चाहिए करके हम बोलते हैं, पहले हम उसमें तैयार रहना चाहिए, नहीं फैलाना चाहिए। चुगली नहीं करना चाहिए करके हम प्रचार करते, पहले हम चुगली करने का बंद करना चाहिए।
जलना नहीं करके हम प्रचार करते हैं। पहले हम लोग उसके लिए तैयार होना चाहिए, नहीं जलना चाहिए। पहले हमारे जीवन के द्वारा सुसमाचार को दिखाना चाहिए, उसके बाद मुंह से हम प्रचार करना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जब थे ना, उस वक्त में एक बात को चेलों को बताया। प्रेरितों का पहला अध्याय 8वें पद में क्या जिक्र किया गया है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे लिए गवाही बन के रहो। है ना, पहले गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा जीवन में। आप और मैं कौन हूं उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। आप जिस जगह में रहते हैं उधर के लोग आपके बारे में क्या समझ रहे हैं, जहां पर आप जाते हैं उधर के लोग आपके बारे में क्या जान रहे हैं, क्या जानते हैं। एक बार मैंने सुसमाचार प्रचार करके एक घर पे प्रार्थना करके जब लौट के आ रहा था, यही एक 3 साल के पहले, मैं आते वक्त में बाइक में मैं आ रहा हूँ, एक पास्टर को मैं जानता हूँ, मैं उधर से आ रहा हूँ, सुसमाचार प्रचार करने वाले दूसरा एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ, दुकान में सिगरेट पैकेट को खरीद कर अपने पैकेट में सिगरेट पैकेट को रख रहा है। उस वक्त में मैं देखा कि मैंने यही समझ लिया कि सुसमाचार प्रचार करने वाले एक चरवाहा अगर ऐसे हो जाएगा, अगर इसको देखने वाले जो लोग हैं वो इनके बातों को कितना वैल्यू रखेंगे और कैसे इनकी बातों को मानकर जिंदगी बदलेंगे। मैं प्रचार करता हूं सिगरेट गलत है, पाप है, वो तुम्हारे मंदिर को बर्बाद कर देता है, इसको पवित्र रखना चाहिए। अगर मैं ही वो स्मोकिंग करता हूं, उसको आप देख लेंगे, जब तुम्हारे पास मैं आ जाता हूं, क्या आपने मेरे बातों को स्वीकार करते हैं? नहीं करते। इसलिए सुसमाचार वह पहले हमारे जीवन के द्वारा दिखाना चाहिए, उसके बाद सुसमाचार को क्या करना, मुंह से हम लोग बताना चाहिए। दिखाइए जीवन से पहले, जीवन से नहीं दिखाए बिना आप लोग प्रचार करेंगे, उसको स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल है लोगों के लिए। इसलिए एक बात एक भक्तों ने कहा था, क्रिश्चियनिटी यानी कि मसीहत जो है ना, वो कन्वर्ट करने का नहीं है, बल्कि मसीहत वो है परमेश्वर की आत्मा में हमारे साथ भागीदार होना, यानी कि भागीदार बनाने का है। वो समझ में आ रहा है मेरा बात? मसीहत एक व्यक्ति को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का नहीं है, बल्कि परमेश्वर की आत्मा में हमारे साथ उसको भी क्या करना है, भागीदार बनाना चाहिए। हम परमेश्वर के आत्मा से जिंदगी बिताते हैं, परमेश्वर के आत्मा से परमेश्वर करीब हम जीवन बिताते हैं, परमेश्वर के लिए जिंदगी बिताते हैं, उसमें उसको शामिल करना, उसको भागीदार बनाने का है। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में सबसे पहले हमें एक रिश्ता बनाना पड़ेगा। हमें एक रिश्ता बनाइए, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाइएगा, और वहां पर आपकी गवाही बहुत ही जरूरत पड़ता है कि आपका स्वभाव, गुण, हर एक चीज लोग देखते हैं, उसके बाद ही आपके सुसमाचार को प्रचार करते हैं। 50% लोग आपको देखकर तुम्हारे बातों को क्या करेंगे, अंगीकार करते हैं। यह हो गया तीसरा बात। चौथा आखिरी बात यह है प्रियो, सुसमाचार प्रचार करने से पहले आपको यह चीज समझना पड़ेगा कि वहां की परिस्थिति क्या है, कौन सा व्यक्ति को आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, है ना, उनको आप पहले देखना पड़ेगा। मान के चलिएगा एक नया से एक आदमी आपके सामने मिल गया है, आप उनको सुसमाचार प्रचार करते हैं, एकदम सीधे उनके विश्वास के कुछ बातें रहता है, उनको लेकर अगर बात करेंगे, वो आपसे नफरत करेगा। अगले बार कोई प्रकार के अच्छे संदेश को अगर पहुंचाने के लिए जाएगा, उनको भी क्या करेगा, वो नफरत करेगा। आज दुनिया में क्यों मसीहत इतना नफरत, मतलब कुछ लोग नफरत क्यों करते हैं? कारण यही है कि कहीं ना कहीं ऐसे संदेशक लोग, प्रचारक लोग हैं कि उनके दिल के अंदर रहने वाले उनके दिल को चोट पहुंचाने के बातों को, कई सारे बात को बोल दिए हैं। इसलिए सुसमाचार प्रचार करते समय में मेरे सामने कौन व्यक्ति है उसको समझिएगा, और दूसरा मैं क्या उनको बोलना चाहिए, उस सब्जेक्ट को पहले पहचानना पड़ेगा। हर व्यक्ति को मूर्ति पूजा के बारे में नहीं बता सकते हैं, हर व्यक्ति को पाप के बारे में नहीं बता सकते हैं। प्रत्येक एक व्यक्ति को एक विषय पर मुझे समझाना पड़ेगा, परिस्थिति कैसे रहेगा वैसे समझाना पड़ेगा। मान के चलिएगा एक जवान है, वो जवान पाप से लड़ नहीं पा रहा है, पाप से जिंदगी बिता रहा है, आप उसके पास जाकर पाप के बारे में बताने को छोड़कर अगर आप कोई दूसरे चीज के बारे में, पैसे के बारे में बात करेंगे, लालच के बारे में बात करेंगे, कोई भी चीज के बारे में बात करते हैं जो उसके मन में, उसको पहले मन को समझना पड़ेगा, उसके मन में आखिर क्या चीज है।
उसको उसके साथ बातचीत, थोड़ी देर बातचीत करके उसको समझ कर उसको जो दवा चाहिए उसको दे दीजिएगा, है ना। बीमारी रहेगा कुछ और, दवा देंगे कुछ और, वो तो रिएक्ट हो जाएगा तो समस्या उसके लिए भी है और हमारे लिए भी है। तो इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब भी आप लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं, कौन सा जगह में है और कौन से व्यक्ति है और क्या मुझे प्रचार करना पड़ेगा, समझ लीजिएगा। कुछ ऐसे परिस्थितियां इकट्ठा हो जाता है ना, नया विश्वासी लोग आए रहते हैं, उनको उद्धार के बारे में बताना हो या कोई भी चीज़ अगर उनके आत्मिक जीवित के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ता है। अभी हाल ही फिलहाल पिछले बार मंगलसूत्र के बारे में बहुत बड़ा समस्या चल रहा था, तो मैंने एक मंगलसूत्र के बारे में मैसेज किया था। तो उसमें मैंने यही कहा कि जब एक व्यक्ति नया से प्रभु की कलीसिया में आ जाता है, तुरंत उसको मंगलसूत्र हटा दीजिएगा। आप पाप कर रहे हैं, वो मूर्ति पूजा के बराबर है बोलेंगे तो कैसा रहेगा बताइएगा। मान के चलिए उसका मन में बहुत व्याकुल है, उसके परिवार में बहुत सारे समस्या व्याकुल है, उसको परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर है उनके जीवन में, डरिए नहीं, हिम्मत देना चाहिए ना। उसको छोड़कर हम लोग सीधा मंगलसूत्र के बारे में जाएंगे, सिंदूर के बारे में जाएंगे, कि कपड़े के विषय पे बात करेंगे, है ना। मतलब जो जरूरत नहीं है ऐसे चीज़ों को अगर ज़्यादा बात करेंगे तो फिर वो अगले बार कलीसिया नहीं आता है। तो इसलिए प्रियो, परिस्थिति को पहले समझिएगा और उसके बाद सुसमाचार को हमें प्रचार करना पड़ेगा। प्रियो, मैं आखिर में एक बात बताना चाहता हूँ, सुसमाचार को बिगाड़िए नहीं, सुसमाचार को हमें बनाना पड़ेगा। सुसमाचार को सब लोग प्रेम करना पड़ेगा। ऐसे हम क्या करना पड़ेगा, सुसमाचार को प्रचार करना पड़ता है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब भी आप लोग सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं, पहले ये समझिएगा कि सुसमाचार वह परमेश्वर की बारे में बताने का है। मैंने बताया ना, परमेश्वर के बल, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर वो चीज़ बताता है सुसमाचार में कि मनुष्य के हृदय में क्या है, वो आपको दिखा देगा, महसूस करवा देगा। यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने का है, परमेश्वर के राज्य के बारे में है वो, और मनुष्य के मन को परमेश्वर की ओर खींचने का है। क्या रास्ता मैंने ढूंढ लिया कि मनुष्य के मन को खींच रहा परमेश्वर के लिए, कौन सी रास्ते में मैं प्रचार करके मैं परमेश्वर के रास्ते में लोगों को ला रहा हूँ। आप समझिएगा, उस ढंग से क्या करना, सुसमाचार प्रचार कीजिए। आपको भी समस्या नहीं और लोगों को भी समस्या नहीं, आने वाला पीढ़ी में किसी को भी उससे समस्या नहीं होता है। इसलिए वक्त के अनुसार, विषय के अनुसार, लोग किस प्रकार के लोग हैं उसके अनुसार उसका ध्यान में रखते हुए आप क्या करना पड़ेगा, सुसमाचार को प्रचार करना पड़ेगा। प्रभु इस बात के द्वारा आपको हिम्मत दे और आपके सेवकाई को और भी आशीष करे, आपके सुसमाचार में और भी परमेश्वर आपको बेहतरीन रीति से इस्तेमाल करें। फिर हम मिलेंगे। सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं अभिनंदन करता हूँ।